Hello friends, I am Astha. Welcome to our channel NDA Buddies. And today we will discuss some English concepts and then its questions. और ये हमारे English concepts की 6th सीरीज़ है और ये रूल्स ऑफ वर्ब का सेकेंड पार्ट है. इसके पहले के हमारे वीडियोज़ हैं उसमें आपने वर्ब के रूल्स का पार्ट 1 था वो, जिसमें आपने वर्ब के जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे वो डिस्कस किए थे. ओके, और ये कुछ बचे हुए रूल्स हैं वर्ब के जो कि हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है द यूज़ ऑफ एज इज़ मस्ट आफ्टर दीज वर्ब्स. ओके, कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि डिस्क्राइब, रिगार्ड, ट्रीट, रिप्रेजेंट, डिफाइन, मेंशन. ओके, इनके बाद हमें किसका यूज़ करना है? एज का यूज़ करना मस्ट होता है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आई ट्रीट हिम एज अ जेंटल मैन. ओके, और आई रिगार्ड मी एज हिज एल्डर ब्रदर. ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद एज का यूज़ करना क्या होता है? मस्ट होता है. ओके, इसमें हमारा ये जो रूल है ये एक नोट भी कैरी करता है, वो है टू बी. ओके, एक वर्ड होता है टू बी एंड और एज होता है. शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द वर्ड डेयर, नीड, मेक, सी, थिंक. ओके, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमें इनके बाद किसका यूज़ नहीं करना है? टू बी या एज का. ठीक है, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं. ही अपॉइंटेड मी एज एन इंग्लिश टीचर. तो यहाँ पर क्या हुआ? अपॉइंट के बाद किसका यूज़ हुआ? एज का यूज़ हुआ. तो ये कैसा सेंटेंस है? ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. अगर स्पॉटिंग दी एरर सेक्शन में ऐसी मिस्टेक आपको मिल रही है तो उस पार्ट में क्या होगा? एरर होगा. ओके, और ये वर्ड सिर्फ इतने ही नहीं हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, ये प्रैक्टिस पे बेस करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की. ओके, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? ही अपॉइंटेड मी एज एन इंग्लिश टीचर. सॉरी, ही अपॉइंटेड मी एज इंग्लिश टीचर. ओके, इसमें एज का यूज़ नहीं होगा. इसका जस्ट सिंपल क्या बनेगा? ही अपॉइंटेड मी एन इंग्लिश टीचर. ठीक है, ओके, तो इसका जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है? ऑलवेज यूज टेल विद द वर्ड लाई. ओके, एंड स्पीक विद द वर्ड ट्रूथ इन अ सेंटेंस. ठीक है, दो मीनिंग्स होती हैं, टेल अ लाई एंड स्पीक द ट्रूथ. टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना. ओके, स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना. ठीक है, तो कभी भी हम अगर लाई वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो हमें किसका यूज़ करना है? उसके पहले टेल का यूज़ करना है. ठीक है, अगर हम ट्रुथ का यूज़ कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो हमें उसके पहले कौन सा वर्ड जोड़ना है? स्पीक. ठीक है, ये बेसिकली मीनिंग है. ओके, और इसका एग्जाम्पल है लाइक नेवर टेल अ लाई. ओके, तो टेल के पहले किसका लाई के पहले किसका यूज़ हुआ है? टेल का. ठीक है, और शी इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ, तो ट्रुथ के पहले किसका यूज़ हुआ है? स्पीक का. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट रूल्स आते हैं रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव. हमने इसके जो पहला वाला वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था कि जो वर्ब होते हैं उसके टाइप होते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स की होती है, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल. ओके, और इसको हम और क्या कहते हैं? साथ में डबल पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम एक ही सेंटेंस में करते हैं. ठीक है, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं. ओके, तो लेट्स सी. इन अ सेंटेंस टू शुड नॉट बी केप्ट अवे फ्रॉम द वर्ब that is no other word should come in the middle of them. ओके, अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, वर्ब को टू से अलग रखा गया है या टू और वर्ब को, उस सेंटेंस की जो वर्ब है उनको अलग अलग रखा गया है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. आई वॉन्टेड टू क्लियरली एक्सप्लेन यू. ओके, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि इसमें टू को, ठीक है, किससे अलग रखा गया है? एक्सप्लेन से. ओके, एक्सप्लेन क्या है? वर्ब है. ठीक, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू क्लियरली. ठीक, मैं तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ठीक है, तो इसमें टू और एक्सप्लेन जो वर्ब है उसको हमने कैसे रखा है? साथ साथ रखा है. ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है? इफ़ अ सेंटेंस हैज़ मैनी इन्फिनेटिव्स. ओके, अगर किसी सेंटेंस में बहुत सारी इन्फिनेटिव यूज़ हो रही हैं, दे आर जॉइंड विद एंड, और अगर वो किससे जुड़ी हुई हैं? एंड कंजक्शन से जुड़ी हुई हैं, सो तब
टू इज़ ओनली यूज्ड बिफोर द फर्स्ट वर्ब। जो टू है उसको हम फर्स्ट इन्फिनेटिव वर्ब में वर्ब के पहले यूज़ करेंगे, ना कि सभी में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड, टू राइट एंड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ब यूज़ हो रही है, ओके, लर्न, रीड, राइट, स्पीक, ये क्या है, 4 वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और इसी के पहले हमने ये, इसके पहले क्या लगा दिया, इसके पहले भी टू लगा हुआ है, इस वर्ब के पहले भी, इस इन्फिनेटिव के पहले भी टू लगा है, इसके पहले भी टू लगा है। तो इतने सारे टू का यूज़ हमें नहीं करना है। हमें जस्ट क्या करना है, जो फर्स्ट इन्फिनेटिव वर्ब है उसी के पहले हमें टू का यूज़ करना है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई वॉन्ट टू लर्न, रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। ओके, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ अवर ड्यूटी टू ओबे, सर्व एंड टू रिस्पेक्ट अवर कंट्री। ओके, इसमें इस तरह भी ये लोग एरर डाल सकते हैं टू टेस्ट योर नॉलेज कि एंड के बाद उन्होंने क्या लगा दिया, वर्ब के पहले एक जो इन्फिनेटिव रखी गई है एंड के बाद उसके पहले टू लगा दिया, और जो पहले एक इन्फिनेटिव वर्ब है उसके पहले टू लगा दिया। तो ये भी क्या होता है, ये भी गलत होता है। हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ जो पहली वाली इन्फिनेटिव वर्ब होगी उसी के पहले हमें टू का यूज़ करना है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इट इज़ अवर ड्यूटी टू ओबे, सर्व एंड रिस्पेक्ट अवर कंट्री। ओके, तो इसका अब नेक्स्ट रूल क्या है, इफ़ द क्वेश्चन वर्ड लाइक हाउ, वॉट, वेयर, वाई, व्हेन। ओके, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि हाउ, वॉट, वेयर, वाई, व्हेन आर गिवन इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। अगर ये किसी भी सेंटेंस में बीच में दिए गए हैं तो इन्फिनेटिव का यूज़ हम करते हैं उनके बाद। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, आई डोंट नो टू स्विम। ओके, तो ये वर्ड कैसा है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें टू के पहले किसका यूज़ करना है, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ओके, मुझे नहीं पता कि कैसे तैरना है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है आई डोंट नो टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे टू के पहले क्या यूज़ होगा, क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा। ओके, तो ये सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। इसकी जगह हम बोल सकते थे आई डोंट नो हाउ टू डू। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है। ओके, तो इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, नाउ इसका जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, इन अ सेंटेंस आफ्टर दीज वर्ड्स मेक, नीड, डेयर। ओके, कुछ वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर, लेट, बिहोल्ड, बिड, ये कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, जिनके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ तो हम करते हैं लेकिन उसमें टू नहीं लगाते हैं उनके सेंटेंस में। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। ठीक है, ही लेट मी गो होम, उसने मुझे घर जाने दिया। ओके, तो इसमें कौन सी इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ हुई है, मेक। ओके, और कौन सी, इसमें कौन सी यूज़ हुई है, लेट। ठीक है, तो इनके बाद हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं लेकिन टू नहीं लगाते। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स हैड, बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, देन। ओके, ये कुछ वर्ड्स हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, इनके बाद हमें टू का यूज़ नहीं करना है। ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैड रैदर, सॉरी, यू हैड बेटर टू कंसल्ट टू अ डॉक्टर। तो ये कैसा है, इसमें टू 2 बार यूज़ हुआ है जबकि हमें इन वर्ड्स के बाद टू का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक, और इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आई वुड रेदर डाई दैन टू बैग। ओके, जो दैन वर्ड होता है उसके बाद भी किसका यूज़ नहीं होता है, टू का यूज़ नहीं होता है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई वुड रेदर डाई दैन बैग, मैं भीख मांगने से अच्छा मर जाऊँ, मरना पसंद करूँगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल है, आफ्टर द वर्ड्स, ओके, बट देन एक्सेप्ट। ओके, ये 3 वर्ड्स होते हैं, इनके बाद इन्फिनेटिव का जो टू होता है वो क्या होता है, सेंटेंस में छुपा होता है। ओके, इन्फिनेटिव का टू कैसा होता है, छिपा रहता है, हिडन रहता है। किन वर्ड्स के बाद, बट, देन और एक्सेप्ट के बाद। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दीज गर्ल्स डू नथिंग बट टू टॉक। तो यहाँ पर हमें टू मेंशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे
ये करेक्ट इन ये जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि बट के बाद टू जो होता है वो कैसा रहता है, हिडन रहता है, इसलिए इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, दीज गर्ल्स डू नथिंग बट टॉक। ओके, नाउ अब हमारे आते हैं रूल्स ऑफ जीरेंड। ओके, तो इस जीरेंड के रूल्स हम देखते हैं, वो क्या है। आफ्टर दीज वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होते हैं लाइक स्टार्ट, स्टॉप, फिनिश, अवॉइड, प्रिवेंट, डिनाई। ओके, इनके बाद जीरेंड यूज़ होता है, इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता है। ये हमें याद रखना है कि जहाँ पर जीरेंड का यूज़ होना है वहाँ पे हमें इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करना है, और जहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ होना है वहाँ पे हमें जीरेंड या पार्टिसिपल का यूज़ नहीं करना है। ओके, इसके एग्जाम्पल लाइक स्टार्ट ईटिंग, स्टॉप रनिंग, अवॉइड फॉल्स थिंकिंग। ओके, नाउ ओके, अब हमारे कुछ थोड़े से रूल्स आते हैं, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। हमें पार्टिसिपल के कुछ रूल्स याद रखने हैं, जैसे कि पार्टिसिपल मस्ट नॉट बी यूज्ड इन द रॉन्ग वे इन अ सेंटेंस। पार्टिसिपल को गलत तरीके से सेंटेंस में यूज़ नहीं करना है। किस तरह से गलत तरीके से, वाटर रनिंग इज़ फ्रेश। ओके, ये कैसा, इसका कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा क्या होगा, रनिंग वाटर इज़ फ्रेश। बहता हुआ पानी कैसा है, फ्रेश है, ताज़ा है। ओके, और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर स्टैंडिंग इज स्टेबल। इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, स्टैंडिंग वाटर इज स्टेबल। ओके, नाउ इसका नेक्स्ट रूल है, इन एवरी सेंटेंस पार्टिसिपल मस्ट बी रिलेटेड टू सम नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, किसी भी सेंटेंस में जो पार्टिसिपल होगी वो नाउन या प्रोनाउन से कैसा होगी, कोई रिलेशनशिप शो कर रही होगी। ठीक है, उसका कोई संबंध होगा, किससे होगा, नाउन और प्रोनाउन से। ठीक है, लाइक प्लेइंग इन द गार्डन अ स्नेक बिट मी। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें नाउन से, ठीक है, जो पार्टिसिपल यूज़ हो रही है, ठीक है, उसमें नाउन से इसका कोई संबंध नहीं, हमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। ओके, बट इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, प्लेइंग इन द गार्डन आई वॉज बिटन बाय अ स्नेक। ओके, गार्डन में खेलते हुए मुझे किसने काट लिया, स्नेक ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ रूल्स थे जो कि हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ओके, इंग्लिश सेक्शन में जो स्पॉटिंग दी एरर सेक्शन होता है उसे सॉल्व करने के लिए। और अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो हमारा इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट ए, बी, सी और डी। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में क्या है, एरर है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। ओके, जो हमारा वर्ब का जो पहला वीडियो था, ठीक है, रूल्स का, उसमें हमने पढ़ा था कि ईच के साथ, ठीक है, यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी चाहिए, हैज़। ओके, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ना कि प्लूरल के लिए। तो ईच ऑफ, इसका जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो प्रत्येक निकलता है। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड, इन प्लेयर्स में से प्रत्येक को क्या किया गया था, वार्न किया गया था, नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक को रिपीट ना करने के लिए। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज़ आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे हैव की प्लेस पर हैज़ आएगा। इसलिए यहाँ पे जो मिस्टेक है, जो एरर है, वो कौन से पार्ट में है, बी पार्ट पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लाइम एंड सोडा इज़ अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। ओके, तो हमें इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, हमने जो पहला वीडियो देखा था उसका आई थिंक ये सेकंड रूल ही था, सेकंड या थर्ड रूल में से हो सकता है, कि जो नाउन, ठीक है, ऐसे लाइम और सोडा ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, बट ये एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, लाइम एंड सोडा, ठीक है, इज़ अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। ठीक, ये कैसी ड्रिंक है, डाइजेस्टिव ड्रिंक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो कैसी आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइम एंड सोडा आर डाइजेस्टिव ड्रिंक। ओके, तो यहाँ पे जो एरर है हमारा, वो किस पार्ट पर है, हमारा एरर यहाँ पर बी पार्ट पे है। ओके, नाउ जो हमारा थर्ड है, सॉरी हम इसको यहाँ पे रेज करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट
टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरगेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारा पहला वीडियो था उसमें जो एक रूल था कि एज वेल एज के साथ अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वॉज ब्रॉट। क्यों? क्योंकि एज वेल एज के साथ कोई भी आता है तो जो पहला नाउन होता है उसके हिसाब से हम क्या रखते हैं, यहाँ पे वर्ब को रखते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मिस्टेक है वो कौन से पार्ट पे है, सेक्शन बी में। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज बेनेवलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। ओके, तो ये भी रूल हमने हमारे पहले वीडियो पे पढ़ा हुआ है कि हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर दो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, या किसी भी चीज़ के हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं और अगर वो एक ही पर्सन के हैं, सेम पर्सन के हैं, तो वहाँ पर प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज़ नहीं होगी, वहाँ पे किस में होगी, सिंगुलर में होगी। तो हिज बिलीवेंस एंड काइंडनेस इज एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सेक्शन में एरर है, सेक्शन बी में। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी नेवर हैज़ अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ है, हमने यहाँ पे टेंस के रूल्स पढ़े हुए थे, तो शी नेवर हैज़ अलाउड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे उसके साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ होती है। ठीक है, तो शी नेवर हैज़ अलाउड हर फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी, अलाउड हर ओनली सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो कौन से पार्ट पे, पार्ट बी पे। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द बुक। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, एज वेल एज यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं यूज़ होगा, आर नहीं यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है वो कौन से पार्ट में है, पार्ट बी पे। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट है 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड 30 हैव यहाँ पर होगा ओके लेफ्ट ऑन देयर ओन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 ऑफिसर्स क्या हो गए, हैव बीन डिसमिस्ड हो गए। ठीक है, लेकिन एंड 30 ओके, यहाँ 30 और लेफ्ट के बीच में क्या यूज़ होगा, हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी एंड 30 हैव लेफ्ट ऑन देयर ओन। ओके, तो यहाँ पे 30 के बाद क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है, ठीक है, एरर हमारे किस पार्ट में है, पार्ट बी में। ओके, नाउ हमारा 8th क्वेश्चन है एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन। ओके, ये हमने रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर एवरी और ईच हर नाउन के पहले यूज हो रहा हो इन द पोएम्स ऑफ वर्थ, ठीक है, सिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ नेचर, तो हमें यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज़ होगी, सिंगुलर फॉर्म पे यूज़ होगी। और हमें पता है कि एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ साइंस द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें एस, उसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ई एस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो यस, ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पार्ट हमारा सही होगा, कौन सा सेक्शन, सेक्शन डी। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सो ऑनेस्टली ही वर्कड। ओके, तो सो ऑनेस्टली डिड, यहाँ पे क्या आएगा, ऑनेस्टली के बाद डिड ही वर्कड दैट ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे ऑनेस्टली और ही के बीच पर क्या यूज़ होगा, डिड यूज़ होगा। तो सो ऑनेस्टली डिड ही वर्कड, ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिड। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, डिड यूज़ होगा। ओके, ऑनेस्टली और ही के बीच में। ओके, तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारे कौन से पार्ट में, पार्ट ए पर है। नाउ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 4 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग पर्सन लाइक यू। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है जो 4 miles है वो
एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हमें बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 माइल्स को हम अलग अलग नहीं लेंगे, ये एक ही स्पेसिफिक डिस्टेंस है, इसीलिए इसको हम एज अ सिंगुलर लेंगे, ठीक है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो 4 माइल्स इज नॉट अ, ओके, 4 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग पर्सन लाइक यू। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो कौन से पार्ट में, पार्ट बी पर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो हमारी ये सीरीज होती है ये ख़त्म हो जाती है, ओके। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, क्योंकि फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस, यूपी सेट, ओके, ये आपके कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कि इंग्लिश सेक्शन होता है, और इसमें स्पॉटिंग दी एरर जो सेक्शन होता है उसके लिए हमें रूल्स पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें रूल्स नहीं पता होंगे तो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था किन के बेसिस पर, इन रूल्स के बेसिस पर, ओके। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।